नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अभिजीत एवं अनामिका मेरे सम्मुख थे। उन्हें चक्रों की जानकारी लेने की उत्सुकता बनी हुई थी। अभिजीत ने प्रश्न किया कि क्या क्रोध का संबंध मणिपुर से है? क्रोध को हम मणिपुर से किस प्रकार जोड़ सकते हैं? क्रोध तो हमारी समस्त ऊर्जा शोषित कर लेता है। तो क्या अति क्रोधित व्यक्ति पाचन संस्थान से जुड़े रोगों से ग्रसित रहता है? मैंने कहा, हाँ, ये सत्य है कि अति क्रोधित व्यक्ति पेट के रोगों से ग्रस्त रहता है। हमारी नाभि समस्त ऊर्जाओं का केंद्र है। शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियां किसी न किसी रूप से इससे जुड़ी हैं। किसी भी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्रोध में प्रचंड ऊर्जा की खपत होती है। क्रोध में ऊर्जा की आपूर्ति मणिपुर चक्र से ही होती है। अगर क्रोध को या अन्य किसी और भी नकारात्मक भाव को ऊर्जा प्रदान करने पर मणिपुर शक्तिहीन और दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार यह चक्र जठर अग्नि को परिपूर्ण रूप से प्रज्वलित नहीं कर पाता है। अतः पाचन क्रिया निर्बल हो जाती है और उससे संबंधित रोग उभर आते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अनामिका ने प्रश्न किया कि संतुलित तथा असंतुलित मणिपुर किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है और मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या भिन्नता प्रदर्शित होती है। मैं बताती हूँ। पहला है, संतुलित मणिपुर चक्र बड़े ही चमत्कारी शक्तियों से युक्त हो जाता है। यह मान सम्मान संपत्ति से जीवन परिपूर्ण कर देता है। यह एक अमृत कुंड है। ऊर्ध्वगामी चेतना प्राणों को लेकर ऊपर उठती है और व्यक्ति उसके अंदर अब विराट ऊर्जा महसूस करता है। व्यक्ति की आयु भी बढ़ जाती है। तीसरा है, मार्शल आर्ट में मणिपुर की ऊर्जा का उपयोग कर अद्भुत कार्य करते हैं। चौथा है, मानो इसमें आत्मा की सही शक्ति संकलित हो। बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का यही से विकास शुरू होता है। पांचवा है, स्वादिष्ठान और मणिपुर मानो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें मणिपुर स्वादिष्ठान का उच्च संस्करण है। जब चेतना मणिपुर पर पहुंचती है तो स्वादिष्ठान की पार्श्विक प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो जाता है। छठा है, सूर्य को नित्य जल अर्पित करना तथा नहाते समय नाभि में तेल लगाना शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आता है। अब मैं असंतुलित मणिपुर के बारे में कहती हूँ। पहला है, आत्मविश्वास में कमी अर्थात स्वयं पर भरोसा न होना, सही निर्णय न लेना, असुरक्षा, डर व्यक्ति प्रदर्शित करता है। दूसरा है, मधुमेह का शिकार होना, रक्तचाप इत्यादि संतुलित ऊर्जा का अभाव दिखाते हैं। मणिपुर की ऊर्जा बीमारियों से बचने में सहायता करती है। मैं दोहराऊं। पहला, मणिपुर हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। दूसरा, क्रोध मणिपुर से ऊर्जा लेता है। तीसरा, इसके असंतुलित होने से पाचन तंत्र निर्बल हो जाता है। चौथा है, संतुलित मणिपुर अमृत कुंड है। मान सम्मान संपत्ति देता है। पांचवा, असंतुलित मणिपुर उदर में तथा पाचन तंत्र में अड़चन या बीमारी पैदा करता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।